Welcome students of class 7. Good day today. Now let's start with subject science and start with chapter 12. Your chapter 12 is forests, our lifeline. फॉरेस्ट हैं जो हमारे लाइफ लाइन है, हमारी जो है पूरे लिविंग बीइंग्स की लाइफ लाइन है फॉरेस्ट. Now in this chapter we study various topics like layer of forest, interdependence of plants and animals, conservation of forest, uses of forest, deforestation. Now see this figure, what the figure is saying. These are the woods that show the woods are obtained by forest, widely obtained by forest. ठीक ना, जो वुड हैं लकड़ियाँ ये हमको फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं, जो कि दे आर यूज इन वेरियस पर्पसेस. नाउ सेकेंड, पेपर. आपको पता है कि जो पेपर हैं वो भी प्लांट से, ग्रीन प्लांट से ही मिलते हैं. नाउ दीज आर द कॉटन बॉल्स obtained from cotton plants and obtained from forest. Now these are the rubber plant which gives the rubber resin, that's by which we made various types of object made by the rubbers. ऐसे ऑब्जेक्ट जो रबर से या रेजिन से बनते हैं, जैसे व्हीकल्स के जो टायर ट्यूब हैं, ठीक, उसी तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं. नाउ तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेस्ट को लाइफ लाइन क्यों कहा गया है. स्टूडेंट्स देखिए, फॉरेस्ट क्या करते हैं. सबसे पहले प्लांट्स, आपको पता है कि प्लांट्स जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. ठीक है ना. तो इस तरह से द फॉरेस्ट आर बैलेंस द रेशियो ऑफ O2 एंड CO2. O2 और CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो को बैलेंस करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. तो इस तरह से वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट इज़ एयर प्यूरीफायर. ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो एक तरह से एटमॉस्फेयर के एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं. ठीक है. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फॉरेस्ट आर ग्रीन लंग्स. फॉरेस्ट जो है ग्रीन लंग्स हैं पूरे अर्थ के. ठीक ना, पूरे अर्थ के ये ग्रीन लंग्स हैं फॉरेस्ट. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है ग्रीन लंग्स. दीज आर द ग्रीन लंग्स. एंड आल्सो वाटर प्यूरिफाइंग. और ये वाटर प्यूरिफाइंग भी है. क्यों वाटर प्यूरिफाइंग? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये, इनसे जो है एक तरह से क्लाउड बनने में हेल्प होती है. और जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन होता है इन ग्रीन प्लांट से, तो फिर वो बारिश कराने में भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. तो इस तरह से वाटर प्यूरिफाइंग का भी काम करता है इन नेचर में. फॉरेस्ट आर रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. रीन्यूएबल मीन्स ये रिन्यूएबल होते हैं, मतलब कि जो प्लांट्स हैं ग्रो करते जाते हैं. ठीक है ना. जैसे वुड्स हमने कहीं से उसका लिया और फिर उसके बाद उसके साइड से या उसके और भी तरीके से फिर न्यू प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं. तो इस तरह से ये रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हैं. ठीक है, क्योंकि ये नेचर के द्वारा, ठीक है ना, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्योंकि ये नेचर के द्वारा ग्रो होते रहते हैं अपने मन से. तो इस तरह से दीज आर द नेचुरल रिसोर्स. तो वुड्स जो हैं नेचुरल रिसोर्स, जो कॉटन बॉल्स हैं, जो रेजिन्स रबर हैं, ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं बाय द रीन्यूएबल सोर्सेज दैट इज़ प्लांट. ठीक है ना. तो प्लांट क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्स हैं जो कि प्लांट्स जो हैं ग्रो करते रहते हैं. फॉरेस्ट
in India, our forest cover stands about 21% of the total geographical area. मतलब कि पूरे जियोग्राफिकल एरिया का जो अर्थ में है उसका 21% क्या है, फॉरेस्ट है। 21% क्या है फॉरेस्ट है। तो इंडिया में, इन इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं वो 21% है पूरे जियोग्राफिकल एरिया का। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट इन इंडिया इज़ गवर्नड मेनली बाय रेनफॉल। और ये रेनफॉल के द्वारा ये फॉरेस्ट हैं, उसके द्वारा ये फॉरेस्ट निरंतर ग्रो करते रहते हैं। रेनफॉल नहीं होगी तो फिर फॉरेस्ट भी ग्रो नहीं करेगा। इंडिया कंसिस्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया में फॉरेस्ट की बहुत ही वाइड वैरायटी हैं, रेंजिंग फ्रॉम जीरोफिटिक श्रब्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट टू कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक ना। द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वी फाइंड इन डिफरेंट फॉरेस्ट वेरी डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक ना। टाइप ऑफ वेजिटेशन मतलब कि फॉरेस्ट का जो वेजिटेशन है, कैसा किस तरह के प्लांट्स हैं फॉरेस्ट में, तो वो डिपेंड करता है उसके क्लाइमेटिक कंडीशन पे, डिपेंड करता है उसके क्लाइमेटिक कंडीशन पे कि फॉरेस्ट में किस तरह के प्लांट्स या ट्रीज होंगे। नाउ मोर ओवर फॉरेस्ट आर द नेचुरल वंडर्स प्रोवाइडिंग होम टू द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। प्रोवाइडिंग होम टू द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स मीन्स जो फॉरेस्ट हैं वो फॉरेस्ट से हमको फूड एंड फॉडर दोनों मिलता है। फूड जो कई तरह के फूड आइटम्स मिलते हैं और फॉडर भी मिलते हैं। और एनिमल्स के लिए होम मतलब बहुत सारे एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट जो है शेल्टर का काम करता है। जैसे कोई स्मॉल एनिमल्स हैं तो वो सॉइल में, मंकीज़ जो हैं वो ट्रीज़ पे रहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो स्नेल हुआ या आपका वो फ्रॉग्स हुए, बीटल्स हुए, फिर अर्थवर्म हुआ, ये सभी कहाँ रहते हैं, होल्स में रहते हैं, होल बना के सॉइल में। तो इस तरह से फॉरेस्ट में ये सभी एनिमल्स एक तरह से शेल्टर, फॉरेस्ट जो है शेल्टर का काम करता है इन सारे एनिमल्स के लिए। दूसरी चीज़ जो फूड आइटम है तो वो फूड आइटम एनिमल्स को भी मिलता है, बर्ड्स को भी मिलता है, फिर आपका सबको मिलता है, ह्यूमन बॉडी को भी मिलता है। तो इस तरह से वाइड रिसोर्सेज ऑफ द फूड एंड शेल्टर दैट इज फॉरेस्ट। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। सो वॉच द वीडियो एंड comments your queries. Thank you, students.